प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को देखेंगे और यहाँ पे स्पेशली आपको बताया जा रहा है क्या कि आपका जो बिहार की जितनी भी आपका जनगणना है उससे आपका जो है वो 2011 के क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। तो चलिए आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को देखेंगे और प्रश्न 1 को देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार आपको जो है वो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये स्पेशली कितनी हो जाएगी, तो ये स्पेशली आपका 10, 40, 99, 452 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते कर लीजिएगा, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है, ये आपका टोटली 8.6% की वाइज में आपको देखने को मिलेगा। 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो बिहार 3rd नंबर पे जनसंख्या में माना जा रहा है। आगे बताया जा रहा है 4 नंबर प्रश्नों के कि आपका जो है वो बिहार की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है, तो आपका जो है स्पेशली क्या हो जाएगा कि 11.3 जो है वो शहरी प्रतिशत है और आपका जो है 88.7 जो है वो ग्रामीण आपका जनसंख्या देखने को मिलेगा। तो 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो आपका देश के राज्यों में केंद्र शासित आपको प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है, तो आपका राज्य और केंद्र शासित में आपका बिहार का स्थान जो है स्पेशली आपका जो है 12वां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, तो 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि बिहार में आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में है, तो आपका 6 का कितना हो जाएगा, तो ये आपका पटना हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर हो जाएगा, यानी आपका पटना में ज़्यादा है, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। तो आपका 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार में आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है बढ़ते क्रम में बताना है, तो ये आपका जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका जो है शेखपुरा में कम है, उसके बाद जो है शिवहर में है और यहाँ पे क्या अरवल में सबसे ज़्यादा आपका देखने को मिलेगा, तो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका जो सर्वाधिक आपका जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो मधेपुरा हो जाएगा, तो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम आपका जो जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका न्यूनतम आपका जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो आपका अरवल हो जाएगा। याद रखिएगा जहानाबाद से अलग हुआ है अरवल। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका गोपालगंज हो जाएगा। तो 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका मुंगेर जो हो जाएगा न्यूनतम आपका लिंगानुपात है। 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो ये स्पेशली आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका किशनगंज में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो 12 का सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आपका शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो वैशाली हो जाए न्यूनतम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 13 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये शिवहर हो जाएगा। तो 14 का सी हो जाएगा आपका जो है वो शिवहर। ठीक है। 15 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जनगणना की आपको 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, तो कैमूर हो जाएगा। तो 15 का बी हो गया। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, तो 918 आपका लिंगानुपात है, तो 16 का ए हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात है, तो क्या है बिहार का शिशु लिंगानुपात, तो 17 का सी हो जाएगा। 935 शिशु लिंगानुपात है, तो 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 हो जाएगा, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की आपका जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये आपका लिटरेसी रेट जो बिहार में रोहतास का है, और रोहतास जो है वो आपका दक्षिणी आपका बिहार का हिस्सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार बिहार किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है, तो ये आपका साक्षरता दर जो न्यूनतम है वो स्पेशली आपका पूर्णिया जिले का न्यूनतम है, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर है तो 61.8 जो है वो आपका बिहार का लिटरेसी रेट है, तो आपका सी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के सर्वाधिक आपका साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये अवरोही क्रम में बताना है, तो 22 का क्या हो जाएगा, तो सबसे आपका रोहतास हो जाएगा, पटना हो जाएगा, मुजफ्फरपुर आपका भोजपुर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहतास, पटना, भोजपुर जो है वो आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो पुरुष आपका साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 71.2% जो है आपका जो है मेल आपका लिटरेसी रेट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक पुरुष और महिला का जो है साक्षरता दर क्रमशः वाला जिला कौन सा है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो दोनों में अगर बात करें तो 24 का सी हो जाएगा, तो आपका जो है वो रोहतास में आपका जो पुरुष और महिला भी रोहतास में ही आपका जो है वो सर्वाधिक जो है वो आपका साक्षरता दर है, तो आपका 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला आपका साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 51.5% है, एग्जैक्ट याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे आपका कम पुरुष और महिला साक्षरता दर वाला आपका जिला कौन सा है, तो सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दर वाला जो है, तो देखिए आपका जो है आपका पूर्णिया में जो है पुरुष साक्षरता दर वाला है सबसे कम, और जो है सहरसा जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सहरसा में आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं में जो है कम है और पूर्णिया जो है पुरुषों में कम है। 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो कितना है, तो आपका स्पेशली कितना हो जाएगा, ग्रामीण का पूछा जाए तो 27 का क्या हो जाएगा, 59.8 जो है आपका ग्रामीण साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगा, तो 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका 28 का हो जाएगा। ये आपका 76.9% जो है आपका शहरी साक्षरता दर है बिहार का, 28 का ही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आपका ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, तो 29 का सी हो जाएगा रोहतास। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये न्यूनतम आपका जो है ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका जो है पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, 30 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक आपका साक्षरता दर वाला आपका जिला कौन सा है, तो ये जो है आपका जो है कितना हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, तो याद रखिएगा 31 का कितना हो जाएगा, तो डी कैमूर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आपका शहरी साक्षरता दर वाला आपका बिहार का जिला कौन सा है, तो आपका जो है शहरी साक्षरता दर वाला कम जो शहरी साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो आपका शिवहर में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 23 नंबर आपका 33 नंबर प्रश्न है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2001 से लेकर के 2011 के दौरान आपका बिहार का दशकीय वृद्धि दर कब हुआ, तो 2011 का पूछा जा रहा है, तो कितना हुआ है, तो ये स्पेशली आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो है वो 25.42 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है, और वही क्रम में बात करें तो 34 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका मधेपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक आपका जो है दशकीय वृद्धि दर 34 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारे जो है
उत्तरी बिहार का हिस्सा है, तो आपको 34 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि 2011 की आपका जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला आपका जिला कौन सा है, तो आपका सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 35 का आपका अरवल हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा और दरभंगा जो है आपका कम आपका दशकीय वृद्धि दर वाला है। तो बढ़ते क्रम में सबसे कम जो है वो आपका क्या हो जाएगा अरवल, ठीक है। उसके बाद जो है गोपालगंज में ज़्यादा है और उसके बाद आपका दरभंगा में, तो 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक और न्यूनतम आपका एससी जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम आपको एससी जो जनसंख्या बताना है, तो 36 का क्या हो जाएगा, तो गया में आपका जो है वो एससी जनसंख्या सर्वाधिक है और शिवहर में जो है सबसे कम है एससी जनसंख्या, तो 36 का ये हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम आपका 80% वाला जिला कौन सा है, तो प्रतिशत वाइज वाला पूछा जा रहा है 80 प्रतिशत वाइज में, तो 37 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गया में जो है आपका सर्वाधिक 80% है और किशनगंज में जो है आपका सबसे कम प्रतिशत है, ठीक है। तो आप 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में एससी जातियों का जो है प्रतिशत कुल आपका जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपका प्रतिशत पे पूछ रहा है कि एससी कितना है प्रतिशत वाइज जनसंख्या में आपका एससी का प्रतिशत बताना है, तो 38 का कितना हो जाएगा, तो आपका 15.51% हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम आपका जो है एससी जो है वो आपका एसटी बताना है कि आपका जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका सर्वाधिक और न्यूनतम जो एसटी आपका जनसंख्या वाला बताना है, तो ये स्पेशली आपका जो है पश्चिम चंपारण में ज़्यादा है और शिवहर में आपका एसटी जनसंख्या कम है। याद रखिएगा 39 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक और न्यूनतम आपका एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपका जो एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये 40 का क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जो है आपका सबसे ज़्यादा एसटी है, ठीक है। प्रतिशत वाइज में खगड़िया जो है न्यूनतम आपका एसटी देखने को मिलेगा, तो 40 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रतिशत वाइज की हम बात करें पश्चिम चंपारण और खगड़िया जो कम आपका प्रतिशत है एसटी का। 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2011 की आपका जनगणना के अनुसार बिहार में एसटी आपका जो है वो आपका जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा 1.3% एसटी जो है प्रतिशत वाइज आपको देखने को मिलेगा। बिहार आपके 42 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत एग्जामों में देखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला संख्या की कितनी संख्या है, तो आपके 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या कितनी है, तो एक है। याद रखिएगा कि आपका 42 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एक ही होगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसमें आपका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो कितना आपका जो है वो स्पेशली जो है राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है एक ही ज़िले में ज़्यादा है, तो 43 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि साक्षरता दर जो है वो आपका राष्ट्रीय साक्षरता दर से आपका अधिक है एक ज़िले में, 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म की है, तो आपका 44 का सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि ये स्पेशली हिंदू के बाद मुस्लिम है, ईसाई हो और सिख है, ठीक है। याद रखेंगे आपको 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिले में स्थित आपका मुक्त निवास करते हैं, तो स्पेशली आपका डी हो जाएगा, 45 का डी। कौन कौन से, तो आपका पूर्णिया हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार मुंडा आपका जनजाति के लोग बिहार के किस ज़िले में रहते हैं निवास करते हैं, मुंडा जनजाति के लोग जो है वो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन में। तो 46 का क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि रोहतास हो जाएगा और बक्सर में आपको मुंडा जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे और कैमूर में नहीं है। याद रखिएगा कि आपका रोहतास और बक्सर में आपको देखने को मिलेगा, 46 का डी हो जाएगा।
47 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में आपका कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से कम है। तो आपके कितने ज़िले पूछे जा रहे हैं कि कितने ज़िले हैं जिनकी जो है जनसंख्या 10 लाख से कम है। तो आपका जो है 47 का कितना हो जाएगा, 3 आपका जो है वो ज़िले हैं जिनमें से 10 आपका लाख जनसंख्या से कम है। तो आपका 47 का सी हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान क्या है, तो अंतिम से पहला है, ठीक है, लास्ट में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 48 का ए हो जाएगा, अंतिम से पहला, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आपका नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम आपका जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम जो है वो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका शिवहर में क्या है, सबसे कम आपका नगरीय जनसंख्या है और प्रतिशत वाइज जो है वो समस्तीपुर की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा कि आपका जो प्रतिशत में आपका समस्तीपुर हो जाएगा और अगर आपका जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर हो जाएगा, प्रतिशत में समस्तीपुर को लगाएंगे। 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आपका नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला आपका बताना है जिला कौन कौन सा है। तो ये स्पेशली आपका नगरीय जनसंख्या जो है पटना में है और सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत पूछा जा रहा है जनसंख्या, तो दोनों आपका पटना ही हो जाएगा। तो आपको 50 का सी हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत वाइज। और ऐसे आपका जो है संख्या में भी पटना ही है। तो आप आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिला लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।